मेरे बच्चे, आप कैसे हो? आपको महादेव जी के इस संदेश में स्वागत है। मेरे बच्चे, अगर आपको महादेव जी के इस दिव्य अलौकिक संदेश आपके आंखों के सामने से इस क्षण गुजर रहा है, तो इसका मतलब है महादेव जी ने आपको चुना है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत करना, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए संदेश को पूरा सुनना और वीडियो को लाइक करके हमारे महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, सबसे बेहतर होता है और जो दूसरे के हिसाब से किया जाता है, ये दूसरे से करवाया जाता है, तो वह कार्य इतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि वह अपने अनुसार कार्य करता है। क्योंकि उसका कार्य निजी तो है नहीं, वह कार्य तुम्हारा है। निजी उसमें तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलने वाला है, तो तुम उसे अच्छे तरीके से करोगे, उसे पर कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। और जो अन्य कोई करेगा, उस पर कोई गलती भी कर सकता है, और यदि उसमें एक गलती हो गई तो तुम्हारा पूरा कार्य बिगड़ जाएगा, तुम्हारा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और उसे भविष्य को बनाने के लिए तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहें तुम वहां तक पहुंच पाओगे। तो मेरा कहना मानो, तुम अपने अनुसार ही अपने जीवन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करो, किसी के सहारे पर छोड़ो मत। एक दिन तुम सहारे पर छोड़ दोगे तो तुम उसी के सहारे हो जाओगे और वह तुम्हारा कार्य बिगड़ चला जाएगा। फिर जब तुम्हें अंत में पता चलेगा तो तुम्हारा कार्य बिगड़ चुका गया होता, उसमें फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हें इतना ज्ञान तो दिया ही है कि तुम अपनी स्थिति को सही तरीके से चलने का काम कर सत्य हो, उसमें किसी का साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप को बहुत ही सरलता से प्रस्तुत कर सकते हो। मेरे अच्छे, जो तुम्हारे जीवन के आधारशिला हो, उसे पर बहुत ही कायदे से ध्यान देना चाहिए। यदि तुम उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दोगे तो वह तुम्हारी आधारशिला, तुम्हारी नींव को मजबूत करेगी। और जब तुम्हारी नींव मजबूत हो जाएगी तो तुम्हारे आगे का जो भी विस्तृत विकराल रूप होगा वह भी मजबूत होगा, क्योंकि वह उसे रोकने में सक्षम हो जाएगा जो नई तुमने नीचे डाली हुई है। और यदि तुम अपने आप को मजबूत सही तरीके से नहीं बना पाओगे तो तुम्हारे ऊपर यदि किसी कार्य का भर रख दिया जाएगा तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। शीघ्र, अतिशीघ्र उस पर तुरंत के तुरंत इनकार कर दोगे। और जब तुम इनकार कर दोगे तो तुम कौन सा कार्य करोगे? ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जो मेहनत ना हो। ऐसे ही हो जाए कि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं उत्पन्न हुआ है जो तुम्हारे जीवन के लिए एक सरलतम उदाहरण पर कर सके। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो इतनी मेहनत और परिश्रम करके ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, अपनी सफलता को हासिल किया है, आज उनके घरों में सब कुछ पर्याप्त रूप से, यह खुशियां हैं, दौलत है, शोहरत है, रुपया पैसा है, यह सब उनकी मेहनत का किया कराया फल है। यदि वे आज कठोर से कठोर मेहनत ना किया होता तो आज भी इस मुकाम और स्थिति पर ना होते। उन्होंने अपने आप को भी विश्राम नहीं दिया है। जब से उन्होंने शुरुआत की है तब तक बिना रुके लगातार कार्य को करते रहे हैं। जब उन्होंने लगातार उसे कारीगर किया तो उन्हें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, ऐसी सफलता प्राप्त हुई जो उनके जीवन पर्यटन के लिए पर्याप्त थी। उन्हें जी में अब और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तभी आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मेरे बच्चे, उन्हीं लोगों को देखकर तुम्हें भी अपने को चलना चाहिए, उतनी ही मेहनत तुम्हें करनी चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पक्ष में सभी फैसले बड़ी ही सफलता से सुनता रहूंगा। परंतु इसके लिए यह मत सोच लेना कि अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को काम कर दो कि महादेव जी मेरे साथ हैं तो मेरे लिए सब कुछ पर्याप्त रूप से करेंगे, मैं करूंगा। परंतु उसके लिए तुम्हें अपनी अभिव्यक्ति आधारशिला इस प्रकार से प्रस्तुत करनी होगी जो उनके मूलक और व्यवस्थाओं तक का पूर्ण सारांश आपके कर्म के आधार पर निर्धारित करते हैं। जीवन चाहे जितना भी कठोर हो, जिंदगी में चाहे जितनी मुसीबतें दिक्कतें आ जाएं, परंतु व्यक्ति यदि उनसे हार नहीं मानता है तो उनकी जीत बहुत ही भयानक और विचित्र होती है। इस प्रकार से उन्हें जीतने का अवसर मिलता है, फिर भी किसी चीज के मोहताज नहीं रहते हैं। उनकी कठोरता से कठोरता, जो समय चल रहा होता है वह सब समाप्त हो जाता है और उनकी खुशियों के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का पूर्व से आशीर्वाद चाहिए और अपनी किसी भी चीज की स्वीकृति महादेव जी से प्रदान करना चाहते हैं
तो मेरे भाग्यशाली अंक 1111 को टाइप कर दीजिए। यह मेरा 1111 अंक जैसे ही तुम टाइप करोगे वैसे ही तुम्हारी स्वीकृति मुझे महादेव तक पहुंच जाएगी। और मेरा जो विशेष रूप से आशीर्वाद है, गुप्त आशीर्वाद है, वह तुम तक बड़ी ही सरलता से पहुंच जाएगा, जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया गया है। इसमें अन्य किसी की भूमिका और आवश्यकता नहीं है। यह जो आशीर्वाद होगा सिर्फ तुम्हारे लिए विशेषक होगा। इसके सिर्फ पत्र तुम ही हो। यह बात बहुत गुप्त है, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जो आज तक तुमने मेरी भक्ति की है उसी का फल तुम्हें आज मिल रहा है। जो 1000 विरोधी तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं उनका सामना समझ लो तुम्हारे प्रभु महादेव जी ही कर रहे हैं। अन्यथा वे 1000 लोग तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से आक्रमण कर देते कि तुम अपने आप को बचाने में अमर्थ हो जाते, अपने आप को बचा नहीं पाते। मैं ही तुम्हारी रक्षा पूर्व से कर रहा हूं और तुम्हारी सुरक्षा का जुदाई तो मैंने लिया है से मैं भारी भांति पूर्ण करके रहूंगा। तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही विशेषक है। यदि मैं आज तुम्हें यह बातें ना बताता तो जो तुम्हारे 1000 विरोधी थे, जो तुम्हारे विरोध में खड़े हुए थे, वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते थे। आज मैंने तुम्हें उनकी बातों को बात कर सावधान कर दिया है। आज के बाद तुम सावधानी से कोई भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे तो सावधान होकर जाओगे। जो भी कार्य करोगे तो बड़ी ही समझदारी से करोगे, क्योंकि उनकी यदि दृष्टि तुम तक पड़ जाती है तो यह तुम्हारे कार्य को बिगड़ने का ही काम करेंगे। वे अपने कार्य में चूक नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो आज भरी हुई है उसे शांतने के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता है। वह आवश्यकता पर जब होगी, जब भी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तो मेरे बच्चे उनकी इच्छाएं तो कभी होने वाली है नहीं कि चाहे जितना प्रयास कर लें तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं व्यवस्थापन में उनकी एक भी बात चलने वाली नहीं है। सारी बातें सफल हो जाएंगी, प्रयास उनका सारा सफल हो जाएगा। जब उनके प्रयास सफल हो जाएंगे तब उनके आत्मा बाल टूट जाएगा और वह फिर मजबूर हो जाएंगे अपने कदम पीछे हटाने के लिए। और जब भी अपने कदम पीछे हटा लेंगे तो वह तुम पर कभी भी नहीं हो पाएंगे। और यदि हावी होने के लिए तैयार होंगे, उससे पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी जाकर उनके प्रहार को रोक देंगे और तुम्हें सुरक्षित बचाकर तुम्हें ले जाएंगे। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मैंने जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन के बारे में है। इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। आज मैंने जो प्रमाण तुम्हें दिया है उसकी उम्मीद तुम्हें नहीं थी, परंतु फिर भी मैंने तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, एक ऐसी खुशखबरी जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें वर्षों से थी, जिसके लिए तुम अभी तक जी रहे थे और इसके लिए तुमने अपना जी जान लगा दिया था। तो मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी जानकर तुम फूले नहीं समाओ। यह खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास यह खुशखबरी लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, इसे छोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए हितकर है। तुम्हारे सभी व्यवस्थाओं को सुधार मने का एक मूल साधन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल महादेव की बातें को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माता रानी और जय भोलेनाथ लिख दीजिए और साथ ही साथ अपने नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए।
ताकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी मूल स्थिति को बदलने का प्रयास कर सके। मेरे बच्चे, तोरे जितने भी प्रयास थे वे सभी असफल हो गए थे। तुम जहां जहां जा रहे थे, जिस काम के लिए जा रहे थे, वह सभी आधे अधूरे अटक जा रहे थे। तुम्हारी बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम इधर उधर अपनी उन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। तुम्हारी ऐसे दशा से लोगों को बहुत प्रसन्नता होती थी। यह देखते थे कि यह व्यक्ति कैसे इधर मिल रहा है और कैसे अपने जीवन की भीख मांग रहा है। उसे यह नहीं समझ आ रहा है कि जीवन को डोट जीने के लिए उस आधारशिला को कैसे प्रस्तुत करना पड़ता है। बस वह तो सिर्फ अपनी मंद बुद्धि का प्रयोग करके यह सब काम कर रहा था। मेरे बच्चे, लोगों की हंसी देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आता था, परंतु तुम कर भी क्या सकते हो? जब तुम उनके जैसा कोई कार्य नहीं कर सकते हो तो तुम उनकी बातों को ही सुन सकते हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी स्थिति को समझ जाओगे और अपने मूल कर्मियों को अपने भीतर जमकर देखोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से मेरी सभी व्यवस्थाएं अंग भंग हो जाती हैं। यह कभी भी सुचारू रूप से चल नहीं पाती, क्योंकि मेरे बच्चे, कमी तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी भ्रमित कर देती हैं। जो तुम्हारा मस्तिष्क है वह सोचने और विमर्श करने पर दिवस हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हें देखकर इस प्रकार से हंसते हैं। तुम जान नहीं पाते हो कि यह व्यक्ति मुझ पर हंसा है या किसी अन्य पर, परंतु मेरे बच्चे, वह तुम पर ही हंसता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति इस समय दोनों खराब चल रही है। तुम्हारी जीत एक निराशा बनाकर तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस जुनून से तुम कोई भी कार्य करते हो वह बहुत ही विचित्रपूर्ण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से अपने भी भीतर जुनून को बनाए रखना, इसे अपने अंदर दफन मत होने देना, क्योंकि जब तुम अंदर अपने जुनून का निर्माण करोगे और जुनून रखोगे तो तुम हर उस चीज को बड़ी ही सरलता से पाने में सक्षम हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में आशा, प्रचुरता, विचारधारिता, अनुकूलता और सभी कुटिलता तुम्हारे पक्ष में होने वाली है और तुम्हें वह सब चीज प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए अच्छा स्वास्थ्य, धन, घर और अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मेरे बच्चे, जीवन के गतिविधियों को तुम्हें अपने पीछे छोड़ना होगा जिनका तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपनी उन स्थिति को पीछे छोड़ दोगे जो तुम्हें दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया है, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है, तो इस संदेश में अंत तक बने रहना। अभी इसे छोड़कर जाने की इच्छा अपने मन में प्रकट मत करना, क्योंकि अभी इस संदेश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो बाकी है जिसे मैं अंत में तुम्हें बताने वाला हूं, जिससे तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी घड़ी होने वाली है। मेरे बच्चे, वह घड़ी तुम्हारे जीवन में एक समय काल के अनुसार आने वाली है। तुमने जो जो चीजें, जो जी व्यवस्थाएं अपने मन में सोची थी, वह सभी तुम्हें इस सप्ताह प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अच्छा स्वास्थ्य है, धन और जो यश वैभव है वह सब तुम्हारे कदमों में आने वाला। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 222 टाइप करें। ऐसे ही आप 222 अंक टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाएंगी और तुम्हारी ओर स्वतः ही चल देगी। तुम्हारी और तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी अवस्था है, उनका संचालन करना प्रारंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को भरने वाले हैं, ऐसे चमत्कार को जो तुम्हें सभी प्रकार की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। इसलिए वह तुम पर अपना सीधा आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं जो भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए लेकर आने वाले हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी जय भोलेनाथ टाइप करें। मेरे बच्चे, आज का जो यह संदेश है वह बहुत ही खोज से तुम्हारे लिए निकल गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में और अपनों से इस प्रकार से धोखा खाया है। यह तुम्हारा हृदय चूर चूर हो गया है और वह जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति धोखा खाता है तो उसे रोना ही आता है।
क्योंकि जब अपने ही उसे पराया समझने लगे तो हर व्यक्ति यही सोचेगा कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो इन्हें अपने जैसा ही मानता हूं, परंतु उनके मन में ऐसा क्या विचार है जो मुझे यह अपना नहीं मानते हैं। तो मेरे बच्चे, धोखा खा कर के व्यक्ति एक निराशा भरे जीवन में कुछ दिन के लिए चला जाता है, और जब वह वहां पर बैठकर यह विचार करता है कि जीवन में यह सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन एक बहुत ही कठिन तथ्य है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी परिस्थिति से हार जाते हो और टूट जाते हो तो फिर तुम्हारा हृदय एक नकारात्मक सोच की तरह चला जाता है और वह अपने मन में विचार करता है। नकारात्मक सोच होने के कारण तुम्हारा कुछ समय और बर्बाद होने लगता है। जब तुम्हारा काफी समय नष्ट हो जाता है तब जाकर तुम्हें सब बुद्धि आती है कि मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे अभी आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, सब कुछ अपने भोलेनाथ जी पर मत छोड़िए, कुछ अपने लिए भी रखिए। बस जितना भोलेनाथ जी के करने वाला है उतना ही भरोसा उन पर कीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें भी कुछ तो करना अनिवार्य है। जब तुम कुछ करोगे तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, और जो मुझे प्रसन्नता होगी तब मैं तुम्हें शुभ आशीर्वाद की कामना करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि जिस पर भी मेरा आशीर्वाद पड़ता है वह चमकता नहीं, एकदम से चमक जाता है। मेरे बच्चे, तुमने जिस समय का इंतजार किया है, जिस घड़ी की तुम्हें प्रतीक्षा की है, वह घड़ी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। जब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे जीवन में आक्षमात बड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और बदलाव होगा तो तुम्हें स्वत ही तय हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने अंदर की मानता को बदलो। जब तक तुम अपने अंदर की मानसिकता को नहीं बदलो तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी मानसिकता उन लोगों के अनुसार चल रही है जो तुम्हारे अंदर के शत्रु हैं। मेरे बच्चे, छुपे हुए गुप्त शत्रु तुम्हारी मानसिकता को बदलकर तुम्हें एक बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। यदि तुम्हारी मानसिकता इसी तरह से रही तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है, और जब तुम्हारा समय बुरा हो जाएगा तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहां तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रहा हूं, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वह करने का वक्त आ गया है, अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से मुझसे इस यूनिवर्स एंजल से मदद मांग रहे हो, मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दे। तुम थक गए हो, कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चढ़ रहे हो या नहीं चढ़ रहे हो। तो वह सहायता तुम्हें इसके महीने में मिलने वाली है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मा तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे, वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा। मेरे बच्चे, और जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं वह सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपनी बीती उलझनों से भी बाहर निकालो। अतीत के उस दर्द से, जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उस दर्द से भी उबर हो गए, तो अब तुम उस दर्द से बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखो। अपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वह योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो, उससे कहीं ज्यादा खुशियां डिजर्व करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस गंध के लायक नहीं। तुम इस गंध के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिससे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए।
तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो अपने आप को कम आना छोड़ दो और कम के लिए जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं इतना डिजर्व नहीं करता, उनसे ज्यादा डिजर्व करता हूं, वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। तो अपनी शक्तियों को पहचान और खुद से प्रेम करना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो, पर मेरे बच्चे कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ता है कि उससे किसी को डोट तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो तो सही निर्णय लो। अपने आप को बचाना भी तो जरूरी है ना, अपने आप को इस पीड़ा से दूर करना भी तो जरूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली हैं और तुम्हें लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, ना कि लोगों की यह गंध और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों से जो अब तक तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वह ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। जून के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे, तुम्हारे अपने से जो मनमुटाव थे वह मनमुटाव खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी थी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होंगी। इस महीने में तुम्हारे असंभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तुम्हें बस अपने आप से प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखते, और धैर्य रखना। मेरे बच्चे, जो बीज तुमने बोया था उस बीज का फल अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी, तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी, खुशियां ही खुशियां हैं तुम्हारे लिए। इस महीने में बस तुम्हें एक गलत बार बार कर रहे थे जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था, उस गलती से भागो मत, उसको अपनाओ, उस गलती को सुधारो और अपने समय का सही सदुपयोग करो। खुशियां, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ मिलने वाला है तुम्हें बहुत जल्दी। तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो, अध्यात्म की तरह बढ़ो। तुम्हारी प्रार्थना में ही तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपनी माता पर हमेशा यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे, ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था। आज वह मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति हैं जिसे तुम बहुत लंबे अरसे से जानते हो। एक समय पर तुम्हारा बहुत गरीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही है, तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वह इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वह कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वह कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वह तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वह मेरे दर पर भी वैसा ही बन के आया था जैसा वह इस समाज को दिखा रहा है। जो मुखौटा उसने इस समाज के सामने पहन रखा है, वही मुखौटा पहनकर आज वह मेरे दर पर आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की विनती मांगने। मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता है, मैं अपने भक्तों का मन देखता हूँ, मैं उनके भीतर बसी हुई वह क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वह मुझसे अपनी सच्चाई नहीं जो पा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से नियंत्रण बना या तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए, और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छुड़ाकर चला गया, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता सता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है,
इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है। बैलेंस इसकी एनर्जी, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो स्टिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है, या हो सकता है ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसका बहुत हावी है। ये पर्सन भी आपके अकाउंट है। तो यहां पर महादेव जी आपको ये कह रहे हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले ये तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने ईगो का सेल्फ इमेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो, या आपके घर में हो, या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं, या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डेट करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, नगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो महादेव जी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, ऊ हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग, इन लोगों से महादेव जी आपको बचने के लिए बोल रहे हैं। महादेव जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पार्ट पर हो हैं। महादेव जी आपको कहना चाहते हैं, आप ऐसे नहीं आए थे बेवकूफ लोगों से, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ना तो खुद कुछ करते हैं, और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मचाई है, प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी थी, नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी ये पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है आपको, उस दौरान मन ही मन महादेव जी की जाप करते रहना है। इसकी बातों को टोटलिंग सुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहां पर महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर चलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी, और आपको इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपको जिताना चाहते हैं। वह आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि महादेव जी की प्लानिंग बन रही है। आप इनडिसीजन हो रहे हो, आपको यह लग रहा है कि चीजें मेरी गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूं या चाहते हूं वह मुझे नहीं मिल रहे। आप ऐसा सोच रहे हो, पर महादेव जी ने आपके यह बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब ये लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हो, चुप रह जाते हो। तो ये निहायत ही बेवकूफ इंसान आकर के आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो इनके सामने महादेव जी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको एक शेर की तरह रहे रहना है। आपको भीगी बिल्ली का चूहा बनकर नहीं रहना, आपको एक शेर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप हो ही शेर, शेर की तरह रहे। आप महादेव जी यहां पर आपको यह कहना चाहते हैं, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वह आपको वह दे दिया जाएगा।
और थर्ड चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्रा होता है स्केलर चक्रा, तो आपका स्केलर चक्रा बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्रा बैलेंस होता है तो फाइनल लाइफ में आपकी आती है। अपने आप से आप डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ में खुद से माती है। आप फाइनेंस के रिकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों से आपको बच कर रहना है, क्योंकि महादेव जी आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं। आपको खुद भी पसंद नहीं होता इनके ऑरा में रहना है। इनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी यह लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चिकनी चुकनी बातें करें, मीठी बातें करें, लेकिन यह अपनी नेगेटिविटी जो इनका राह है, आप इनके राह से पहचान जाते हो। यह मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका ऑरा फुल ऑन नेगेटिव है। तो महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना है। ये पूरे के पूरे टाइम ऑफ बेस्ट इंसान होते हैं, अपना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहे, महादेव जी का नाम लेते रहे, डेली मेडिटेशन करें, इनको अपने जीवन का डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। और आपको ज़रूरत है सक्राल पर काम करने की। और अगर आप ये करते हैं तो आपके फाइनेंसर जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे ये करना है, तो वह डिज़ायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गार्डन को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे, इन बेवकूफ़ लोगों की। ना तो आप बातों में आए, यह निहायत ही बदतमीज बेवकूफ़ फुल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं देनी है, आपने मन ही मन इनको तो माफ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं, सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो। महादेव की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वह आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है। अपनी सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंशियल सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान हैं आपके, वह आपको सीक्रेट रखें, इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने ने रिवील कर देते हो तो वहां पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, अगर किसी ने यह सोच भी रहे हैं कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन कर देती है। इतनी सी सोच भी लोगों की, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना। और जो महादेव जी ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है। विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असलियत में वह है कौन। उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठी एग्जाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो, दूसरों का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी बदनामी का चढ़ावा चढ़ाया, टोने टोटके किए। उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है। मेरे बच्चे की, तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो, तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो, और तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ होगी, तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा आज तुम्हारे खिलाफ खद्दी हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पना छोड़ दिया।
तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव जी मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है। मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा। वह तुम्हारी कल्पना से भरे हैं। मेरे बच्चे, क्या मैंने तुम्हें अतीत में कुछ नहीं दिया है। बहुत कुछ दिया है, पर तुमने मेरी दी हर उस व्यक्ति पर न्यौछावर करती आंख बंद करके तुमने यकीन किया, और मेरे लाख समझाने के बाद भी हर बार दिल से निर्णय लिया, दिल से सोचा, पर वह व्यक्ति हमेशा दिमाग का खेल खेलता रहा। तुम्हारे साथ वह कभी भी तुम्हारे साथ रिश्तों में सच्चा था ही नहीं। उसके दिमाग में तो शुरू से ही षड्यंत्र था। तुम्हारे खिलाफ इसके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ मुझे अपने कब्जे में चाहिए, वह सब कुछ मेरा होना चाहिए। तुम्हें उस बात का भी कोई गम नहीं है। लोगों ने तुमसे जो कुछ भी छीना, जितना भी छल किया, तुम्हें यह पता है कि वह तुम्हारी किस्मत का नहीं लेकर गए हैं। वह जो लेकर गए हैं शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था। अपनी किस्मत समझकर तुम उसमें भी खुश हो। तुम्हारे शत्रुओं का एक झुंड बन गया है रे बच्चे, जिनके जीवन का मकसद यह है तुम्हारी बुराई करना। तुम किस किस से बचोगे और कब तक बचोगे तुम, यह आज की कहानी नहीं है। यह तो न जाने कितने वो वर्षों से हो रहा है। तुम्हारे साथ के लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। वह लोग हमेशा तुम्हारे विरुद्ध सब कुछ करते हैं, और फिर मुंह पर तुमसे मीठी मट्ठी मीठी बातें करके तुम्हारे सगे बन जाते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है? तो इस संदेश को लाइक करके मेरा भाग्यशाली अंक 111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। तुम्हें उनसे लड़ना सीखना है। ऐसे लोग के साथ उनके जैसा बर्ताव करना सीखना है। तुम्हें कि अगली बार कोई तुम्हारी भावनाओं का फायदा ना उठा सके। ऐसे लोगों के साथ तुम्हें भी दिमाग से निर्णय लेना सीखना पड़ेगा। और वह व्यक्ति अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसको यह लगता है कि वह तुम्हें हमेशा मूर्ख बनाकर तुम्हारा फायदा उठाता रहेगा, पर उसका काल तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुमने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया था और मुझसे बोल दिया था कि महादेव जी, मैं कुछ नहीं देखूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा, अब आप जो करेंगे वह सब कुछ मंजूर होगा, मुझे सब कुछ हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। मैं उसी दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो गई थी, और इसलिए अब वह फिर आएगा तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की। मुझे अपनी गलतियों का पछता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, एक बार मुझे माफ कर दो। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। वह बहुत दुहाई देगा, अच्छे वक्त की तुम्हें पर याद रखना। उसके मन का वह शत्रु कभी नहीं मरेगा। उसके मन में जो जलन है तुम्हारे लिए वह कभी खत्म नहीं होगी। तो मेरे सीख याद रखना कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लो और दिमाग से निर्णय लेना शुरू कर दो। जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीखना पड़ेगा तुम्हें। तभी तुम ऐसे लोगों से लड़ पाओगे, क्योंकि तुम नकारात्मकता से भाग नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, आज यह लोग खत्म होंगे तो जैसे जैसे तुम्हें सफलता मिलेंगे तुम्हारे और शत्रु बनेंगे। इनसे भी बुरे लोग मिलेंगे तुम्हें। तब तुम क्या करोगे? तुम अपनी सफलता छोड़कर भाग जाओगे। तो तुम्हें इसी समाज में रहकर, इसी गंदगी में रहकर कमल का फूल बनना सीखना पड़ेगा। अपनी खूबसूरती को बचाकर रखना सीखना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने मन अनुसार तुमसे बेफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा। किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थे, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी, और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होती है। किंतु अब वह तिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता,
क्योंकि उसे आज की थी श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। बात तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग थी, तो फिर उन्हें तड़पाने की। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है सिवाय उसके परिवार। उसके लिए जो निर्णय लेता है अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वह अब भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मोह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा और यही उसका सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा। लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है, इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझकर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझकर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे। और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कई सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया। तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात का अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़ छाड़कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसा के बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है